Hello everyone. Okay, welcome to SS Mission School. Uh, Today we are going to perform an experiment on glass prism. इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखेंगे कि लाइट किस तरह से अपने पाथ को बेंड करता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो ऐसे ही अकर होता है कि लाइट रेयर से डेंसर में जाता है या डेंसर से रेयर में जाता है तो वो अपने पाथ को बेंड करता है। तो आज इस एक्सपेरिमेंट में हम उस बेंडिंग के पाथ को देखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लिप। सो व्हाट वी हैव टू डू, so this you can see in my hand that it is a glass slab, rectangular glass slab, because its base is rectangle in shape. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पेपर पे इसके x एक्सिस और y एक्सिस या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलॉन्ग हम इसको पैरेलल रखते हुए इसकी बाउंड्री को मार्क करेंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसकी बाउंड्री को ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी बाउंड्री को रफली जो है मार्क कर लिया है। अब इसके एजेस को मिला दीजिए और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसे एक नाम दे देंगे। ओके, तो हमने नाम दे दिया कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग मार्किंग करने के बाद सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे फेस ए बी पे। ओके, तो फेस ए बी पे जो है लाइट इंसिडेंट होगा और ये फिर इस जैसे यहाँ पे ये पोर्शन जो है एयर का होगा, क्योंकि मैंने ऐसे रखा है तो इसके पहले जो मीडियम है वो एयर है, देन हियर इट इज ग्लास। फिर उसके बाद जो अगला रिफ्रैक्शन होगा वो सी डी फेस पे होगा, तो यहाँ पे लाइट जो है ग्लास से एयर में जाएगा। ओके, सो इसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर की मदद से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, सो पहला एंगल जो हम लोग इंसिडेंट कराएंगे यहाँ पे 30 डिग्री पे कराएंगे, तो इस 90 के साथ जो है आप यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो 90 एंड अगर आप इधर 60 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल को डॉटेड लाइन से बनाएंगे क्योंकि ये एक्चुअल लाइट रे नहीं है। ओके, तो इस तरीके से मैंने एन एम ओ। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लाइट रे 30 डिग्री के एंगल पे बना रहे हैं और यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट रखने हैं 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो मैंने एक 8 पे लिया तो दूसरा 3 पे आएगा। ओके, सो 2 पिन हम लोग यहाँ पे रखेंगे, वन इज P1 एंड वन इज P2 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री विच इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और इस लाइन को हम आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें अगर लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके पैरेलल मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब अगर यहाँ पे एयर से एयर में लाइट जाता तो ये एंगल, ओके, आप पास में आके देखेंगे तो ये दिखाई देगा कि ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री होता अगर ये भी एयर होता, बट लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रहा है, सो एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम, सो लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, मतलब वो इस वाले लाइन के लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ कहीं जाएगा। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग इस ग्लास स्लैब को वापस यहाँ पे रखेंगे और इस मार्किंग को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस पिन को इंसर्ट करेंगे पॉइंट P1 और P2 पे, इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे ताकि ये पिन आसानी से इसमें इंसर्ट हो जाए। ओके, पिन को इसमें बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि पिन जो है वर्टिकल होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक पिन ऑलमोस्ट वर्टिकल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्लास स्लैब को वापस रखेंगे और फ्रॉम द फेस CD वी विल ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ दिस पिन्स। ओके, सो व्हाइल ऑब्जर्विंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कोई पैरेललेक्स एरर ना है इसमें। ओके, ब्लू वाली। ओके, सो टू अवॉइड द थिकनेस ऑफ lead you can use lead pencil. So here I am observing a position of I guess P1 and then again at 5 centimeter distance I can see P3. So if you observe through the camera you can see very easily. Okay, so you can see very easily that
here in the video the pins, the position of the pin. Okay, in the through glass lab you can very easily see that position of the pins which are on the other side of the face AB are totally deflected. Okay, this is happening because the light is getting deviated from its path when it's passing from air to glass. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पाथ जो है लाइट का बेंड हो चुका है. ओके, अगर हम इसको और जूम करें तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि दोनों पिन जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुके हैं. ओके, सो इस तरीके से ये प्रूफ भी हो जाता है कि हमने जो पार्ट ड्रॉ किया है वो सही होता है. ठीक, now we can remove this glass slab and keep it aside and draw the position for P3 here, and at a distance of 5 centimeter you can draw the position of P4, sorry. Three plus 5, 8. Okay, so here you will get P4. Now what you have to do, where you have to find the point where this line is cutting CD. तो यहाँ पे ये line CD को O डैश पे अगर कट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे with the help of protector. Okay, you can remove these pins also. So again this line should be dotted और then O और O डैश को हम लोग ज्वाइन कर देंगे. ओके, और O डैश को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने एरो बना दिया. तो यहाँ भी जो पाथ है वो क्या है, एक्स ओ ओ डैश देन एक्स डैश. ओके, और अगर लाइट ग्लास से नहीं पास होता तो ये इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग जाता एक्स ओ वाई. ओके, अब यहाँ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट के एक्यूरेसी और प्रिसिजन को मेजर करना चाहते हैं तो मुझे ये एंगल मेजर करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस. ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल बिकॉज ये दोनों सेम मीडियम में है. सो लेट अस मेजर दिस एंगल. So if you measure this angle, you are getting exactly 30 degree. So I think we have done our experiment very accurately, and no parallax error has been obtained. Okay, so if you are getting an angle difference of 1 minute or more than that, that means some parallax error there. Okay, so this actually proves that our experiment is successful, and we can also measure this angle R to calculate the value of refractive index. Okay, so angle R I think we are getting as 20 degree. Okay, so angle I we have taken 30 degree, angle R we are getting as 20 degree, angle E we are getting as 30 degree. Now as per Snell's law you can calculate the constant sin I by sin R. Okay, so sin I by sin R will become sin 30 by sin 20 degree. Okay, so using the table trigonometric table you can calculate this value, and we can change this observation for other angle. For example, instead of 30 we can take 45 also, and we can 60 also, and try to find this constant and try to show that this constant will occur same in the case of 30, 45 and 60 also. Okay, so अब ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से हम इसे पूरा कर सकते हैं. इसमें जो भी प्रोसीजर था उसको मैंने बता दिया. अब यहाँ पे जो थ्योरी है इस एक्सपेरिमेंट में उसको बताने के लिए मैं अपने एक स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा और मैं उनसे कहूँगा कि वो इसको एक्सप्लेन करें. ओके, टू वन. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब. तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कोई भी लाइट रे अगर आती है, जैसे कि हम लोग एक्स इसको ले लिए, एक्स एग्ज्यूम कर लिए, तो ये एयर जो है रेयरर मीडियम है और ये जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है. तो जब भी लाइट रेज अगर रेयर से डेंसर मीडियम में आती हैं तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती हैं, और अगर ये चीज़ अगर अपोजिट होता है इट मीन्स कि ग्लास स्लैब से अगर एयर के मीडियम में जाती हैं तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती हैं. तो इस एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो यही है कि हम लोग ये हम लोग इस लॉ को प्रूफ किए हैं, स्नेल्स लॉ, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि अगर हम लोग एंगल आई जो है 30 डिग्री है, 45 भी ले सकते हैं, 60 डिग्री भी करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि प्रूव हो रहा है कि नहीं। और टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है तो फिर ये 20 डिग्री घट रहा है, हमसे पता चल रहा है। और 30 डिग्री मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। और ये जो स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये भी प्रूव हो रहा है। ये हमारा एग्जैक्ट 30 डिग्री है, इसका मतलब इसमें नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुली हो चुका है। इसमें हम लोग ये देखें, इसकी थ्योरी आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एंगल को, जिसमें कि एक्स डैश मूव करता है ओ डैश, उसके बाद वाई, जो कि पैरेलल है एक्स डैश के, यानी कि इमर्जेंस रे जो है वो पैरेलल होगा हमारे रे ऑफ रिफ्रैक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 30 डिग्री है, अगर उसको हम रेयर से टू डेंसर मूव करते हैं तो ये टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाता है, जो कि एंगल आर है। ये इक्वल होगा एंगल आर के, क्योंकि सेम मीडियम में है। उसके बाद जब ग्लास टू एयर जाएगा, यानी कि डेंसर टू रेयर जाएगा, जिसमें कि एंगल आई, एंगल ई जो कि एंगल ऑफ एमरजेंस है, वो भी 30 डिग्री होगा। इसके बाद बंद करवाइए। सो इस तरह से आपने देखा कि बच्चों ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। सो यहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आगे भी अगर कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है 11-12 में, तो उसके लिए भी काफ़ी हाईली यूजफुल होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, अब हाँ